दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके सामने लेकर आया हूं उसका शीर्षक है मेरे पापा सबसे अच्छे। यार पंकज, रोशन ने मोटरसाइकिल कब खरीदी? राहुल ने आश्चर्य से पंकज का कंधा पकड़ के पूछा। पंकज और राहुल दूर से रोशन को मोटरसाइकिल से जाते हुए देख रहे थे। तीनों एक ही स्कूल में 11वीं के छात्र थे। पंकज भी रोशन को जाते हुए देख रहा था। रोशन के ओझल हो जाने पर भी उसी ओर देखते हुए जवाब दिया, सुना है रोशन के पापा ने बर्थडे पर तोहफा दिया है। राहुल ने रोशन की किस्मत को सराहते हुए कहा, लाइफ तो बस इसी की है। पंकज ने तपाक से कहा, लंगूरों की ही किस्मत होती है। अगर हमारे पास ऐसी गाड़ी होती तो कम से कम दीप्ति से दोस्ती तो हो ही जाती। हाँ, पर फिलहाल तो तू दीप्ति को भूल ही जा। उसके पास तो फिर भी स्कूटी है और तेरे पास तो साइकिल भी नहीं, राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा। समझ में नहीं आता भगवान ऐसे लंगूरों की ही किस्मत क्यों लिखते हैं। हम तो रोशन से शक्ल में भी अच्छे हैं और अकल में भी। फिर भी जब हमारी किस्मत लिखने की बारी आई तो भगवान की स्याही ही खत्म हो गई। पंकज ने उदास मन से खींचते हुए बोला, अरे यार, आज फिर साइकिल की हवा निकल गई। स्कूल के साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकालते हुए राहुल ने अपनी परेशानी पंकज को बताई। पंकज, चलो पैदल, कोई नई बात तो है नहीं। राहुल पढ़ने में होशियार था, जबकि पंकज औसत, पर दोनों में मित्रता गजब की थी। उम्र के जिस पड़ाव में दोनों जी रहे थे वह अक्सर जिंदगी के सबसे नाजुक पल होते हैं। छोटी छोटी बातें मन में न जाने कैसे कैसे भाव पैदा करती हैं। राहुल में पंकज की अपेक्षा ज्यादा संयम है, पर आज उसका मन भी व्याकुल हो रहा था। राहुल के पिता एक प्राइवेट कंपनी में मामूली क्लर्क का काम करते थे। अक्सर ऑफिस से घर लौटने में देर हो जाती थी। आज भी रात के 8 ही बजा था और पिताजी 8:30 बजे तक आ जाते थे, पर राहुल से मानो समय कट ही नहीं रहा था। राहुल, मम्मी, पापा कब तक आएंगे? राहुल की मम्मी, आते ही होंगे, तुम खाना खा लो। राहुल, मुझे अभी भूख नहीं है, पापा आ जाएं, फिर साथ में खा लूंगा। राहुल की मम्मी ने राहुल की व्याकुलता को नजरअंदाज किया और अपना काम करती रही। राहुल का मन भी मोटरसाइकिल के सपनों में गोते खा रहा था। राहुल के ख्यालों में, वाह यार राहुल, तुम्हारी बाइक तो बहुत शानदार है, मुझे कब घुमाओगे? दीप्ति की मोहक आवाज से राहुल का टशन दोगुना हो गया। पंकज अवाक होकर पास ही खड़ा सब देख रहा था कि अचानक दीप्ति राहुल के पीछे बाइक पर बैठ जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राहुल कुछ समझ पाता। राहुल की मम्मी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। राहुल की मम्मी, घंटी सुनाई नहीं देती क्या? कहां खो जाता है? राहुल के पापा, क्या हुआ? मम्मी द्वारा दरवाजा खोलने पर अपना बैग थमाते हुए। राहुल की मम्मी, कुछ नहीं, आज मकान मालिक फिर आया था। राहुल के पापा, क्या कह रहा था? राहुल की मम्मी, जैसे तुम्हें पता ही नहीं, 20 दिन ऊपर हो गए हैं, अभी तक हमने किराया नहीं भरा है। राहुल के पापा, राहुल की मम्मी, मुझे किसी का बार बार पैसे के लिए दरवाजे पर खड़ा होना पसंद नहीं। कुछ करो और इसका किराया दे दो बस। ठीक है, कल तनख्वाह मिलते ही दे दूंगा। राहुल को जो बात पापा से करनी थी वह कहने की कोशिश थोड़ी और मुश्किल नजर आ रही थी, पर राहुल को लगा कि उसकी मांग जायज है। भला इस उम्र में बाइक की चाहत कोई अपराध तो नहीं। राहुल के पिता ने राहुल के व्याकुल मन को अभी तक पढ़ा ही नहीं था और वे अपनी ही धुन में नहाने चले गए। थोड़ी देर बाद राहुल के पापा खाने के लिए बैठे। राहुल भी पास
ही बैठा था, सही समय का इंतजार कर रहा था। उसे लगा अब उसे कह ही देना चाहिए। राहुल का मन अब अधीर हो रहा था। पापा, आज फिर मेरी साइकिल की हवा निकल गई। कितनी बार कहा है धूप में साइकिल मत खड़ा किया करो। ऐसा करो, नया ट्यूब डलवा देता हूं। मुझे नहीं लगता कि उससे भी कुछ होगा पापा। साइकिल एकदम खटारा हो चुकी है। अभी नई साइकिल की सोचना भी मत। 11वीं की परीक्षा में पहले टॉप करो, फिर दिलवाऊंगा। राहुल ने मन में कहा, हे भगवान, पापा तो सपने में भी मोटरसाइकिल नहीं सोच रहे हैं। राहुल ने कहा, अब तो उस खटारा को देख दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं। पापा, मुझे साइकिल नहीं चाहिए, आप तो मोटरसाइकिल दिलवा दो। राहुल ने एक ही सांस में कह दिया। राहुल के पापा ने राहुल की मम्मी की तरफ देखा। राहुल की मम्मी भी अचरज में खड़ी थी। मुझे भी एक पल को लगा जैसे मैंने BMW मांग ली हो। वह एक दो पल का सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ तो बहुत ही गलत हो गया है। राहुल के पापा, राहुल, अभी तुम गाड़ी के लिए बहुत छोटे हो। ये सब कॉलेज में सोचना। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब साइकिल भी नसीब नहीं होती थी। स्कूल जाने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चलना होता था, और तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पर पापा, मेरी क्लास में सभी बच्चे गाड़ी से आते हैं। अब ये थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि फिलहाल तो रोशन ही था जिसके पास गाड़ी थी। वो बिगड़े बच्चे होंगे, और अभी इस उम्र में गाड़ी चलाएंगे तो कहीं कुछ हादसा हो बैठेगा। तुम भी दूर रहना ऐसे बच्चों से। राहुल को अब लग रहा था कि पापा नहीं मान रहे हैं। राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आप हमेशा ही ऐसा करते हो। दूसरों के पापा को देखो। रोशन के पापा ने तो रोशन को बर्थडे पर बाइक गिफ्ट में दी। आपने मुझे क्या दिया? एक पेन, और वो भी ऑफिस वाला। राहुल के पापा को राहुल से ऐसे कठोर शब्दों की उम्मीद नहीं थी। ना ही कभी राहुल ने इस तरह की बात की थी। फिर आज अचानक राहुल के इस बर्ताव से माहौल गंभीर हो गया। राहुल के पापा, छोटे बच्चों जैसी जिद मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बस। राहुल के पापा ने भी बात को कुचलने का प्रयास किया। आप पहले तय कर लो कि मैं छोटा हूं या बड़ा। चुप कर, इतना बड़ा हो गया है, जबान तो बड़े छोटे का लिहाज भूल ही चुकी है। राहुल की मम्मी, ये क्या हो गया है इसे? समझाओ इसे कि सिर्फ पढ़ाई में मन लगाए। राहुल की मम्मी अपनी सभी उलझनों को भूल राहुल की तरफ बढ़ी, शायद उसे शांत करने। पर जैसे ही उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ रखा, राहुल ने हाथ झटक दिया और रुंधे गले से कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। उस रात राहुल ने खाना भी नहीं खाया। सुबह स्कूल में पंकज ने पूछा, क्या हुआ भाई, बहुत उदास लग रहा है? दीप्ति ने भैया बोल दिया क्या? राहुल, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। अभी बात करने का भी मन नहीं है। कल पापा से मोटरसाइकिल की बात क्या कर दी, ऐसा लगा मानो सोने का जहाज मांग लिया। तूने भी गाड़ी की बात की? भाई, तेरे को पापा ने मारा क्या? नहीं, मारा तो नहीं, पर लगी जोर के है। ऐसा लगता है कि मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। मेरी भी कुछ खुशियां हैं। मेरा भी मन करता है रोशन जैसे बाइक पर घूमूं, पर पापा को लगता है कि मेरी सारी इच्छाएं नाजायज हैं। पंकज, तू तो लकी है भाई, तेरे पापा ने सिर्फ बात की है। मेरे पापा ने तो कुटाई ही कर दी। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी भाई। मुझे ज्ञान हो गया है, जब तक मैं खुद कमाने नहीं लगूंगा तब तक मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। राहुल, देख लेना, मैं जब पिता की भूमिका निभाऊंगा अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं करूंगा। उन्हें मुझ पर गर्व होगा। पंकज, तेरे बच्चे? भाई, वो तो तब होंगे ना जब तेरी शादी होगी। पंकज रोशन की तरफ इशारा करते हुए बोला, वह देख, दीप्ति को रोशन से बात कर रही है। मुझे तो लगता है रोशन की किस्मत चमक गई है। राहुल,
तो इसमें रोशन ने क्या किया है? सब उसके बाप का है और वह ये लड़कियां भी भरोसे के लायक नहीं होती हैं। जहां अमीर लड़का देखा बस चल दी उनके पीछे पीछे। और सुन, ये दीप्ति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, कब से? जब से रोशन उसके पास आ गया तब से? ऐसा नहीं था कि राहुल अपने पिता को चाहता नहीं था, पर उसे ऐसा लगने लगा था कि वे अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे। शायद उसको नहीं लगता था कि उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। राहुल को यकीन था कि जब जिंदगी उसे मौका देगी तो वह एक बेहतर पिता साबित होगा। आज इस बात को 20 साल बीत चुके हैं। राहुल एक अच्छी कंपनी में काम करता है। उसका एक बेटा भी है 6 साल का। राहुल उसको बहुत प्यार करता है। पर ऐसा आज क्या हुआ कि राहुल को अपने पुराने दिन याद आ गए। राहुल ने अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया है। उसको हर खिलौना दिलाया जिसकी कसक राहुल को कभी अपने बचपन में थी। राहुल की तनख्वाह तो अच्छी थी, पर मकान खरीदने के चक्कर में बैंक का कर्जा हो गया था। तनख्वाह की मोटी रकम किश्त में चली जाया करती थी और इस महीने कंपनी में भी कुछ दिक्कतें थी तो वेतन समय पर नहीं मिल पाया था। राहुल के बेटे ने नई साइकिल की जिद कर रखी थी। राहुल ने भी पैसे की किल्लत के कारण झुंझलाते हुए कह दिया, अभी 6 महीने ही तो हुए हैं तुम्हारी साइकिल को और अब फिर एक और चाहिए। 2 साल तक इसे ही चलाओ, फिर सोचेंगे। इतना सुनकर राहुल का बेटा बिलक कर रोने लगा। आखिर उम्र ही क्या थी अभी उसकी। राहुल ने भी उसे थोड़ा जोर से कह दिया था। पहले कभी राहुल ने इतने जोर से अपने बेटे को डांटा नहीं था। चिंटू, राहुल का बेटा, रोते रोते ही सो गया। राहुल की पत्नी ऋचा ने राहुल को उसके बर्ताव के लिए नाराजगी भी जताई, पर राहुल को तो कुछ और ही ध्यान आ रहा था। पहले तो उसने सोचा कि मैंने तो हमेशा चिंटू को सबसे अच्छी चीजें दिलाई हैं, किसी बात में कोई कमी नहीं रहने दी। क्या चिंटू को राहुल की बात समझनी चाहिए थी? राहुल ने फिर सोचा कि चिंटू अभी छोटा है, उससे समझदारी की अपेक्षा करना ही गलत है। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि पैसा कितनी मेहनत से आता है। राहुल अपने आप से बात कर रहा था, पर मैं तो इतना छोटा नहीं था। उस दिन जब मैंने पापा से मोटरसाइकिल मांगी थी तो पापा ने डांट दिया था। क्या उनके पास पैसे होते तो भी वो डांटते? उस दिन वह कह रहे थे कि कल तनख्वाह मिलेगी तो मकान मालिक को किराया दे देंगे, मतलब उन्हें तनख्वाह नहीं मिली थी। दूसरे कई खर्चों का बोझ रहा होगा, पर वे मुझसे ये सब कह नहीं पाए। आज मैं भी अपने बेटे चिंटू से ये कह नहीं पाया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने ऊंची आवाज में चिंटू को मना कर दिया ताकि असली कारण का पता ना चले। बच्चे को यह भरोसा रहना चाहिए कि पापा सब खरीद सकते हैं, पर खरीद नहीं रहे क्योंकि यह अभी उचित नहीं है। उस दिन मेरे पापा ने भी शायद यही किया था। आज राहुल खुद को उसी जगह पर खड़ा महसूस कर रहा था जहां कभी उसके पिता थे। बेशक हालात अब अलग थे और तनख्वाह भी ज्यादा, पर कुछ नहीं बदला था। राहुल को याद आ रहा था कि जब कपड़े खरीदने होते थे तो दिवाली पर पापा दोनों बच्चों के लिए एक ही थान से कपड़ा कटवाते थे और मम्मी को साड़ी। खुद के लिए तो कुछ लेते ही नहीं थे। जो कपड़े कभी शादी ब्याह में मिल जाते थे उन्हीं को सिलवा लिया करते थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को उस समय के हिसाब से निभाने की भरपूर कोशिश की थी, पर वे सबको खुश नहीं रख पाए। राहुल सोचने लगा, मुझे उनसे बहुत सारी शिकायतें रही थी, शायद मम्मी को भी रही होंगी, और शायद जिंदगी भर इतनी कोशिश करने के बाद भी उन्होंने खुद को परिवार के प्रति अपराधी ही माना होगा। पर क्या वास्तव में वो अपराधी थे? शायद उन्होंने उम्मीद की होगी कि मैं उनके प्रयास पर गर्व करूंगा, क्योंकि पंकज के पास तो साइकिल भी नहीं थी, पर मेरे पास थी। मुझे याद है
साइकिल दिलवाते वक्त पापा इतने खुश थे जितना मैं साइकिल को पाकर भी नहीं हुआ होऊंगा। सोचा होगा उन्होंने कि मैंने अपने बेटे को खुशियां खरीद कर दी हैं। उनके चेहरे पर सफल पिता की चमक थी। मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि चिंटू को साइकिल दिलवाते वक्त भी मैंने कुछ ऐसा ही महसूस किया था। न जाने ये सब सोचते हुए कितने आंसू आंख से बाहर आने को आतुर थे। तभी ऋचा ने पूछ लिया, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैंने ऋचा की तरफ देखा और कुछ जवाब देना चाहा, पर मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे। उसने पास आकर चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? ये पूछते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसका मेरे लिए फिक्रमंद होना मुझे तो जैसे रोने के लिए कांधा मिल गया। मेरे आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। राहुल के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। राहुल की शादी के 1 साल बाद ही उनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। राहुल को अपने पिता के प्रति जो सोच थी, अब उसका पछतावा हो रहा था। आज उसे लग रहा था कि वास्तव में पिता को आज समझ पा रहा था। राहुल रोते हुए कहने लगा, मेरे पापा, मुझे माफ कर दो। जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपको समझ नहीं पाया। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे।